दोस्तों ब्रीडिंग सीजन में एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ। अब हमारे कई देखने वाले जो हैं वो नए हैं, तो मैंने दोस्त सोचा कि उन दोस्तों से भी शेयर कर लूँ। देखें, इस डब्बे में मेरे पास 5 से 6 बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। बाइनोराडे भी है, अपलाइन पेल फेलो भी हैं, अपलाइन फ्रीड पेल फेलो हैं, क्रिमिनो है, वट जो भी बच्चे हैं वो पल रहे हैं। अब जो दिखाने वाली चीज़ ये है ना, तो अगर आप इसका नीचे से पैदा देखें, अब यहाँ पे देखें, अगर आप बहुत गंदगी पैदा होगी हुई है बिट्ठों वगैरह की वजह से ना, नमी भी एक थोड़ी सी हो जाती है। आजकल तो खैर मौसम उतना खुश चल नहीं रहा ना, तो आगे जाके जब दिसंबर आना है, बारिशें वगैरह होनी है, हवा में नमी का तनासब बहुत ज्यादा हो जाना है ना, तो उस वक्त यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल हो जाती है जैसे गारा नहीं होता, आपने देखा हो मिट्टी का गारा बनता है, उस तरह की चीजें बन जाती है, कीचड़ नुमा चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेस्टिंग जो है वो अपनी चेंज कर लेते हैं। अब मैंने इसकी एक मरतबा नेस्टिंग चेंज की, फिर बूरा वगैरह जो था वो डाल दिया। अब दोबारा से ये गंदगी जो है ये पैदा हो गई हुई है। तो इस गंदगी को उतारा भी जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना यहाँ पे इसके अंदर कीड़े भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कूपेक्स पाउडर एक हद तक तो काम करता है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो भी काम करना शुरू खत्म कर देता है। तो जब बच्चे तकरीबन इतने हो जाते हैं ना, तकरीबन 1 माह के, तो मेरी अक्सर सालों की प्रैक्टिस है कि मैं इस ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो चेंज कर देता हूँ। जैसा कि ये है, अगर आप इस तरफ देखें ना, तो ये एक नया फ्रेश जो है वो डब्बा है, और इसके अंदर मैंने देखें ये नया बुरादा वगैरह डाल दिया हुआ है, नीचे कोपेक्स पाउडर डाल दिया हुआ है। तो इस तरह से ये मैंने नया बॉक्स जो है ये तैयार कर लिया है। अब मैं अक्सर ये इसी ब्रीडिंग सीजन में जब बच्चे हो जाते हैं ना तकरीबन 1 माह के, तो ये डब्बा मैं यहाँ से उतार लेता हूँ। उतारने के बाद नया डब्बा जो है ये इसकी जगह पे लगा देता हूँ। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि इस, आप अक्सर लोग देखते होंगे ना, कई लोग कहते हैं जी हमारे पास बच्चे जो हैं वो नियर टू सेल्फ हो गए, एक्सपायर हो गए, या बच्चे जी अच्छा खासा बड़ा हो गए हुए थे, पिनों पे आके फिर आ गए, एक्सपायर हो गए, या हमारे शहर में कोई वायरस आ गया। देखिए, गंदगी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा बर्ड बीमार भी होता है, बर्ड एक्सपायर भी होता है। तो हमने जहाँ पे इसके सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना है, इसके दाने का ख्याल रखना है, वहां पे हमने इनकी सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखना है। ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, इस गंदगी की वजह से भी कई बैक्टीरिया हैं जो कि डेवलप होते हैं, तो उनकी वजह से हमारे बच्चे एक्सपायर होने के बड़े चांसेस होते हैं, बच्चे मरने के बड़े चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए भी परेशान होते हैं कि भाई अगर हमने ब्रीडिंग बॉक्स ही चेंज कर दिया तो हो सकता है कि हमारा जो पेड़ है वो इस डब्बे में, नए डब्बे में जाए ना, और हो सकता है वो बच्चों को फीड ही ना करवाए, बच्चे हमारे भूखे प्यासे ही ना मर जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बर्ड अगर आपका परेशान भी होता है ना, पेड़ एक, तो वो घंटे 2 घंटे के लिए परेशान होगा, इससे ज़्यादा परेशान नहीं होगा, उसके बाद आना जाना उसने शुरू कर देना है। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस आपकी ये है कि आप वक्त वो डिसाइड करें जब आपके बच्चों ने दाना खा लिया हो। मिसाल के तौर पर मैंने ये अंदाजा लगाया है कि बच्चे जब तकरीबन, ये पेरेंट्स इसके जो होते हैं ना, तकरीबन 4-5 बजे का टाइम होता है, ये भी वो टाइम होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को ना दबा कर खाना खिलाते हैं, मतलब उनके पोटे भर देते हैं। मैंने अक्सर देखा है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे डब्बों की सूरत हाल। तो इस टाइम परिंदे जो हैं वो अपने बच्चों के पोटे जो हैं वो भर देते हैं। तो जब एक मरतबा पोटा भर गया ना, तो फिर 4-5 घंटे टेंशन की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी रात का वक्त उसके बाद शुरू हो जाता है, परिंदों ने वैसे भी सोना ही होता है। तो मैं यही करता हूँ कि रात के वक्त, जैसा कि अब मैंने शेड की लाइटें बंद कर देनी है तकरीबन आधे पौने घंटे तक, तो इससे पहले मैंने इसका डब्बे का जो ये चेंज करने वाला काम है ना, ये कर देना है। तो उसमें ये होगा कि अगर ये पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में भी आते हैं, डब्बे में नहीं भी जाते ना कुछ 2 घंटे के लिए, तो मुझे परेशानी नहीं है कि यार मेरे बच्चे जो हैं वो अंदर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, दाना ना खाने की वजह से इन्होंने एक्सपायर हो जाना है। तो कोई मसला नहीं है, 2 घंटे का टाइम ये लें। उसके बाद मेरे जो इन परिंदों के पास जब आएंगे तो इनको साफ सुथरा माहौल मिलेगा। अभी मैं चेंज करता हूँ। ये डब्बे मैंने यहाँ से मैंने बच्चे निकालने हैं, और ये यहाँ पे मैंने सारे शिफ्ट आउट कर देने हैं। अब देखें, तकरीबन ये 1 माह के अराउंड बच्चे होंगे ये वाले, और 15-20 दिनों तक इन्होंने वैसे ही बॉक्स से बाहर निकलना शुरू कर देना। तो ये यहाँ पे साफ सुथरा माहौल जो है, यहाँ पे हमने ये बच्चे शिफ्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे उस तरह का वायरस बैक्टीरिया नहीं चल रहा होगा जिस तरह का यहाँ का माहौल है। अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो जम गया हुआ सारा मामला। यहाँ पे नुकरें वगैरह देखें किस तरह से गीली हैं, और बिठे वगैरह लगी हुई हैं। तो अब इस डब्बे को मैंने उतारना है। उतारने के बाद इसको अच्छी तरह साफ करना है। साफ करने के बाद इसको धूप लगानी है 1 दिन, ताकि जो भी नमी है ना इसके अंदर, मॉइस्चर है, वो खत्म हो जाए। तो खत्म होने के बाद जब दोबारा से ये इसी तरह का डब्बा तैयार हो जाएगा, फिर किसी और बॉक्स की बारी आ जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं इसकी जो है वो चेंज कर दूं। यहाँ पे भी देखें ना आप, तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो पल रहे हैं। तो
और 10 दिनों तक इसमें भी यही कंडीशन आ जानी है कि इसका भी मुझे नेस्टिंग चेंज करना पड़नी है। तो इस तरह से मैं अपने शेड को मैनेज करता हूँ। 2-3 डब्बे जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं शेड में, ताकि मैं ब्रीडिंग सीजन के दौरान जब बच्चे वगैरह आ जाएं तो इस तरह का गंदा डब्बा मैं उतार दूं और उसकी जगह इस तरह का कोई फ्रेश डब्बा जो है वो मैं लगा सकूं और उसके अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबली रह सकें और बैक्टीरियल जो जिसकी वजह से हमारे अक्सर बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं गंदगी की वजह से, उससे बच सकें। नया डब्बा लग गया और पुराना डब्बा जो है वो इधर आ गया। इसकी हम इंशाल्लाह सफाई कल करेंगे और इसको भी नई जैसा कर देंगे और किसी और जगह पे जाके एडजस्ट करना हो तो वहां पे हम कर सकें। तो इस तरह से आप डब्बा अपने परिंदों का चेंज कर दिया करें अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बॉक्स हैं। इससे ये है कि आपका शेड में बीमारियां कम से कम पैदा होंगी। वो कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रही थी हमारे बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, क्यों एक्सपायर हो रहे हैं, अच्छा सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं, अच्छी डाइट भी दे रहे हैं, एनवायरनमेंट भी ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, बाज़ औक़ात हमारे ज़हन से निकल जाती हैं या इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो इंशाल्लाह इस तरह से भी आप अपने शेड में मोर्टेलिटी रेट बच्चों के एक्सपायर होने को कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।